गरीब का बच्चा पढ़ न सके, अगर वो पढ़ जाएगा। योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी के बोलने से क्या होता, आप सर्वे कीजिए। परेशान है बीजेपी, भाग रही इधर से उधर और आप लोग भी सर्वे के लिए घूम रहे हो, तो इस तरह का कभी माहौल ही नहीं हुआ, गांव तक कभी मीडिया आया ही नहीं। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये वास्तव में शाश्वत सत्य। योगी जी की सेना से भिड़ गए थे, सांड जी से। अच्छा। हाँ, उनसे इनका हादसा हुआ, इनके सिर में। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि यूपी के मैनपुरी में मौजूद हैं और इस हाईवे से गुजर रहे थे और तमाम लोग यहाँ मिल गए बातचीत करने के लिए। तो हमने सोचा कि आज बातचीत किया जाए और हमारे साथ एक योगी जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और तमाम लोग जो है वो गांव के हैं। गांव का नाम क्या बताया था, मैं भूल गया। खिरिया पीपर। क्या? खिरिया पीपर। खिरिया पीपर या खिरिया पीपर? खिरिया पीपर। खिरिया पीपर। तो ये खिरिया पीपर गांव है मेरे ठीक पीछे की तरफ। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई 5 साल में मैनपुरी वालों को कैसा लगा कार्यकाल 5 साल योगी सरकार की? तो सबसे पहले भैया आगे आइए, ये बताइए कि कैसा लगा 5 साल बीत गए हैं सरकार का कार्यकाल? बिल्कुल खराब रहा। हाँ। बेरोजगारी रही काफी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बहुत परेशान है। अच्छा, तो सब एक साथ ही हो गया। हाँ। तो 5 साल अब होने के बाद अब क्या सोच रहे हैं? मतलब अब सपा सरकार आएगी, अखिलेश भैया की सरकार आएगी। अच्छा, गढ़ है इसलिए या फिर ऐसा है? गढ़ नहीं है, सरकार आएगी, पूरी यूपी बोल रहा है। हाँ। अखिलेश भैया आएंगे अब की बार। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं भाई कि अखिलेश यादव का ये गढ़ है और योगी जी के वजह से काम भी हुआ हो, तो आप ना बता रहे हैं? अरे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लोग परेशान हैं, बहुत युवा बहुत परेशान है बेरोजगारी की वजह से। योगी जी कह रहे हैं 350 पार। अरे नहीं, अखिलेश भैया 300 पार जाएंगे। अच्छा, अखिलेश भैया 300 पार जाएंगे। आप भाई भैया क्या नाम है बताइए? संजय नाम है मेरा। हाँ, तो संजय भाई बताइए कि क्या सोच रहे हैं अब, क्या चल रहा है? 5 साल देखा आपने, 5 साल के कार्यकाल को योगी जी का अगर देखा जाए तो कुल मिला के कैसा लगा? बिल्कुल भद्दा। बिल्कुल भद्दा। बिल्कुल भद्दा। क्यों? कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हाईटेक बना दिया यूपी। कुछ नहीं बना दिया, लूट लिया यूपी को। हाँ, कैसे लूट लिया बताइए? सब बस स्टैंड सब रेलवे सब बेच ही दिए, रखा गया है इसमें। कुछ रखा है, सब बेच दिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे योगी जी की सरकार आई थी पिछली बार 2017 में, तो तमाम वादे किए गए थे कि भैया उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई तो राम राज लेकर आएंगे, तमाम बातें कही गई थी। तो इन तमाम बातों को धरातल पर कितना दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कुछ नहीं किया। अच्छा, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं दावे कर रहे हैं, वो करते हैं। अच्छा, हाँ करते हैं। बताइए भैया किस क्या सोच रहे हैं, कौन सी सरकार बेहतर लगी? 5 साल योगी जी को देख लिया, आप क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? अखिलेश यादव दिमाग में चल रहे हैं। अखिलेश यादव चल रहे हैं। हाँ। योगी जी नहीं चल रहे? योगी जी क्यों चलेंगे? अच्छा, हाँ। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि उन्होंने कराया क्या है? हाँ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। क्यों औरतें और महिलाएं कहाँ, हर जगह बलात्कार हो रहे हैं इतने, क्या कार्रवाई हो रही है? लोग होटल में रोक रहे हैं, होटल में लोगों को मार दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रशासन व्यवस्था में कमजोरी है। प्रशासन व्यवस्था, कहीं प्रशासन है ही नहीं मजबूत। प्रशासन व्यवस्था अखिलेश यादव को लाइए और मजबूत होगी। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं भैया अब हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त भैया कर देंगे उत्तर प्रदेश को। 5 साल में कितना किया बताइए? 5 साल में कुछ भी नहीं किया है। भ्रष्टाचार, उनके मंत्री भ्रष्टाचार है। आप देख लिए, सिंचाई मंत्री को अभी उन्होंने हटाया है, कितने भ्रष्टाचार हुए, हजारों करोड़ का घोटाला किया गया। हाँ, तो ये बताइए कुल मिला के कि कितनी सीटें लगती हैं कि भाई बीजेपी की आ सकती हैं आपकी बार, और कितनी सपा की? वही बीजेपी की 50-60 सीटें आ जाएंगी। 50-60। हाँ। 350 बोल रहे योगी जी। हाँ, योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी के बोलने से क्या होता, आप सर्वे कीजिए। हाँ, चलिए और भी लोग आ जाइए भैया। कहाँ चोट लगवा ली है, आ जाइए थोड़ा सा। आप इनसे वार्तालाप करिए। थोड़ा बता दीजिए कहाँ चोट लगवा लिया, कहाँ चोट लग गई? अरे ऐसे ही लगड़ी फाड़ते पे लग गई चोट। अच्छा, तो ये बताइए कौन सरकार बढ़िया लग रही है? समाजवादी सरकार। समाजवादी। योगी जी अच्छे नहीं लग रहे? बिल्कुल नहीं। क्यों? कारण है कुछ। 5 साल में कुछ तो सोचा होगा कि भैया ये काम अच्छा लगा, ये काम खराब हुआ, ये काम अच्छा हुआ, ये खराब हुआ। कोई विकास ही नहीं हुआ। तो बदलाव आप करना सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं बदलाव करना। तो बदलाव से लगता है कि भाई आगे आने वाले टाइम में विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। चलिए आप बताइए। ये योगी जी की सेना से भिड़ गए थे, सांड जी से। अच्छा। हाँ, उनसे इनका हादसा हुआ, इनके सिर में चोट आई बाइक से। अच्छा। हाँ, और जो अखिलेश जी ने 100 नंबर दिया था ना, हर चौराहे, हर जगह, गांव देहात में हर जगह 100 नंबर दिया था। योगी जी ने एक काम अच्छा किया है। वो क्या किया कि हर खेत के मेड़ पे एक अपना सांड देवता खड़ा कर दिया है। बस काफी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ये बताइए कि जैसे
ये गढ़ है इसीलिए, या फिर लगता है कि भैया काम यहाँ पर नहीं हुआ है, या फिर अखिलेश? नहीं हुआ, गढ़ की क्या बात है, काम ही नहीं हुआ है। काम चाह रही है जनता। योगी जी के 5 साल में कुछ तो एक आध काम बेहतर हुआ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, एक भी नहीं, 0/0। जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था कि 350 पार की बात कह रहे हैं, 3.5 सीट आएंगी, 3.5 सीट, 0 हटा दिया। 0 हटा दिया। चलिए भैया, और भी लोग हैं, थोड़ा खाट वाट में बैठे हैं, थोड़ा चाचा से बातचीत की जाए। चाचा क्या नाम बताइए? नाम माता दीन। माता दीन। माता दी? हाँ। आपका नाम माता दी? माता दीन। अच्छा, माता दीन। तो चाचा ये बताइए कि 5 साल की सरकार में कौन कौन से काम बढ़िया लगे, कौन कौन से लगता है फेल हुए? अब 1600 रुपया की बोरी खाद की डाली है सरकार में। अखिलेश की सरकार में 800-900 रुपया की बोरी मिलती थी। क्या करे, किसान बेचारे परेशान है। डबल हो गया। हाँ, सरकार तो अखिलेश ही ज्ञानी चाहिए। अखिलेश जी हाँ। तो ये बताइए अखिलेश सरकार में क्या क्या बेहतर लगा था? यही चीज़ें बढ़िया लगी थी किसान के लिए। खाद है, डीजल है, पेट्रोल है, जायज़ है, किसान डिफेंड है। अच्छा, योगी जी के सरकार में कोई एक आध काम अच्छा लगा? कोई अच्छो ना लगो काम, यही अच्छो लगो 2000 रुपया ही कहा जाता है बस, बढ़िया। किसान सम्मान। हाँ, तो किसान सम्मान निधि ठीक लगा। अच्छा आप बताइए, आके लेट गए हैं बातचीत? हाँ, बता रहे हैं। हाँ। देखो, अखिलेश की सरकार में 800 रुपये में बोरी मिलती थी। हाँ। अब जो है हमने 1500 में डाली, और छोड़ा तो है। हम खेत रखाते इतने परेशान हैं जानवरों से कि जिसकी कोई सीमा ना है। तो हमारा प्रश्न ने ज़्यादा परेशान कर दिया। हाँ, समाधान क्या होना चाहिए इसका? मतलब समाधान ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमको का सुविधा दे। अब हम तो परेशान, हम सब रात रखा है, सब दिन रखा है मवेशी से, हम तो बहुत परेशान हैं। और कुछ ना हम कहते। अच्छा ये बताइए कि जैसे योगी जी कह रहे हैं कि भैया अमित शाह ने पहले कहा था, उनके बयान को रिपीट करें कि भैया अगले 5-6 बार तक जो है हटाने वाला कोई नहीं है बीजेपी। वो हम सो नाम जानते, हटाए हमारे हटा तो ना हटी जाइए ना आ जाइए बस। लेकिन आपको पसंद नहीं आई? काफ़ी परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप बताइए भैया कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से, कुरावली से। अच्छा, तो यहीं रहते हैं? जी, मैनपुरी से ही हैं? जी। तो बताइए कि क्या सोच रहे युवा, अब क्या चल रहा है दिमाग में? 5 साल योगी जी की सरकार देख ली, उससे पहले अखिलेश यादव की, उससे पहले मायावती की, तो सारे सब सरकार में देखते हुए क्या लग रहा है? सरकारें देख ली, लेकिन वर्तमान सरकार का जो रवैया है स्टूडेंट्स के लिए वो गंभीर है। ये जातिवाद को देख के ही मतलब जो लाभ दे रहे हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप का मामला है तो ओबीसी की छात्रवृत्ति मैनपुरी जिले में नामात्र दी जाती है। दे भी दी तो कहीं लड़कियों को दे दी थोड़ी बहुत, और लड़कों की ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल गोल। ये भी मतलब जात पात देख के दी जाती है? जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ही हो रहा है, दिखाई दे रहा है। मैंने स्वयं बीटीसी किया, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। बीएड किया मैंने, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो ये सरकार का ये भेदभाव का जो रवैया है ये 5 साल में टोटल काम आपने देख लिया, कुल जमा जो है सब कुछ हिसाब किताब लगा लिया होगा चुनाव से पहले, तो क्या हिसाब किताब में तोल मोल कर नजर आ रहा है? तोल मोल क्या, जनता का मूड है, जो उचित लगेगा उनको। जो वही तो जानने आए हैं, यही तो बताइए क्या मूड चल रहा है? मतदान तो गुप्त होता है, वो गुप्त मैं काम को लेकर कह रहा हूँ। ईवीएम में बंद हो जाता है। काम को लेकर, काम कौन सा बेहतर लगा है? काम तो देखा जाए तो अखिलेश गवर्नमेंट का ही सारा काम है, इन्होंने कुछ नया काम नहीं कराया है। बाकी जो मेन उनका जो मुद्दा है जो राम मंदिर का, बस उसी में घेर घार करते और उसी को आगे कर देते बस। आपकी बार वो मुद्दा जो है आपकी बार चलने वाला है, नहीं चलने वाला? अब वो तो जनता का मूड है, अकेले भी जनता है, कुछ नहीं होता। आप भी जनता है। मेरे मत से क्या होने वाला है, एक मत से। अरे एक मत से कुछ नहीं होने वाला जी। तो एक मत से सरकार बनती है और खत्म होती है। तो वर्तमान अपना चलिए अपना बता दीजिए आप कि आपको अगर दिया जाए तीनों सरकार में, मायावती सरकार, अखिलेश और योगी, तो कौन सा सबसे बेहतर समस्या है? अखिलेश सरकार ज़्यादा बेहतर थी काम के मामले में, और जो भी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जैसे लैपटॉप का वितरण। तीनों में सबसे नीचे कौन है? इन्होंने अभी तक जो टैबलेट मोबाइल वो कुछ ही जिलों को चिन्हित करके दिया, मैनपुरी में तो अभी वितरण भी नहीं कराया कुछ भी इन्होंने। अखिलेश यादव गढ़ है इसलिए? अखिलेश यादव का गढ़ की बात नहीं है, उन्होंने जहाँ लैपटॉप दिए वो वितरण हर जगह कराए उन्होंने। आप कह रहे हैं कि अभी जो है वो फोन वगैरह वितरण नहीं हुआ, अभी जो योगी जी दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव गढ़ है इसलिए नहीं मिला या क्या है? हाँ, हो सकता है, भेदभाव का उनका रवैया ही है। और भी थोड़े स्टूडेंट वगैरह आए हैं, उनसे भी बातचीत कर ली जाए। हाँ, क्या नाम है आपका?
चंद्रेश यादव। चंद्रेश यादव। यादव जी बताइए कि क्या सोच रहे हैं अब, मतलब अखिलेश जी आ रहे हैं, मायावती या फिर योगी आ रहे हैं? अखिलेश जी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब काम किया है, क्योंकि उन्होंने अभी कानपुर दिल्ली वहाँ पे मेट्रो चलवाई थी। मेट्रो का उद्घाटन वो शुरुआत उन्होंने की है और उद्घाटन उन्होंने किया है मोदी जी ने। तो ये सब श्रेय उनको जाता है अखिलेश जी को। तो ये बताइए कि 5 साल में कुछ दिखा कि काम वाम एक आध हुआ है योगी जी की सरकार में? कुछ तो सुना? कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ इतने यहाँ पे रेप हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है, और 3 साल से यहाँ पे भर्ती नहीं आ रही है। हम बच्चे युवा परेशान हैं, लड़के यहाँ रेस लगा के थक गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 3 साल कोई भर्ती नहीं आ रही है। हाँ, पेपर लीक हो जाता है भर्ती आने से पहले, पेपर लीक हो जाता है। टेट का पेपर लीक हो गया, उसका उन्होंने उसका क्रेडिट अपने ऊपर ले गया कि कैंसिल करा दिया। बच्चा परेशान हुआ, बोले किराया देंगे उसका जो वापस जाएंगे उनका। किसका किराया माफ हुआ? यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा लग रहा है सबसे बेहतर जो है आपकी बार जो है होना चाहिए? बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा और भ्रष्टाचार और औरतों का, जो महिलाओं को। चुनाव वक्त तो आप लोग बदल जाते हैं भैया, मंदिर मस्जिद का मुद्दा ले आते हैं, तमाम मुद्दे ले आते हैं। हाँ, यहाँ मंदिर मस्जिद किसी का मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद बीजेपी वाले करते, दंगा कराने का काम वो करते हैं, और क्या। भैया ये बेरोजगारी का मुद्दा और महिलाओं का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा और किसानों का बिल इसलिए वापस ले लिया, चुनाव आ रहा है। चुनाव नहीं होता तो बिल वापस नहीं लेते। 1 साल से किसान वहाँ बॉर्डर पे पड़े थे, तो वापस क्यों नहीं लिया उनका? तो चुनाव के 1 साल से इतने लोग मरे, उनका जवाब कौन देगा? उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अरे उसको राज के बेटे। हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? वो अयोध्या में वो मंदिर फंदिर का निर्माण उन्होंने कराया, उससे भिखमंगे पैदा किए उन्होंने। उस जगह अगर इंजीनियरिंग कॉलेज होते, मेडिकल कॉलेज होते, फैक्ट्रीज होती, तो उसमें हमारे गरीबों के बच्चे हैं, उनको 2 जून की रोटी मिलती। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई वहीं से हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। भाजपा वाले ये तो कोई कभी नहीं कहेगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अभी इस समय इस पोजीशन में है बीजेपी उत्तर प्रदेश में कि उनसे जो भी आप कहिए, जनता जो कहेगी उसमें वो हाँ में हाँ करेंगी। और जनता को खुश करने के लिए जो भी जनता मांग रही है उसको देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन सरकार 5 साल की रही, तब क्या वो सो रहे थे? तब उन्होंने क्यों नहीं जनता के दर वक्त में जो दिया जा रहा है, हाँ, वो केवल चुनावी रेवड़ियाँ बांटी जा रही। बाकी जो असली जो धरातल है, उस धरातल पर बीजेपी कभी खरी नहीं उतरी 5 साल के दौरान। और अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जो किया। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट वक्त में जो है वो काम करवाया जा रहा है सरकार में, ऐसा है? हाँ, लास्ट वक्त में करवाया जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग, मतलब लास्ट वक्त में जो रहे हैं, वोटर को लुभा रहे हैं, केवल बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ जनता भ्रमित कर रहे हैं। वोट चाहिए उन्हें, बस सरकार हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे। सरकार आ जाएगी, फिर तानाशाही दिखाएंगे। अगर उन्होंने कुछ किया होता पहले से, तो आज जो स्थिति बन रही है वो परेशान है बीजेपी, भाग रही इधर से उधर, और आप लोग भी सर्वे के लिए घूम रहे हो। तो इस तरह का कभी माहौल ही नहीं हुआ, गाँव तक कभी मीडिया आया ही नहीं। वो मीडिया इसीलिए आ रहा है, उनके अंदर खुद खलबली है, उनको मालूम है अब की बार हमारा सपा है। ये बच्चा भी कह रहा था 3.5, वो बिल्कुल सही, वो बता रहे 350, बहुत झूठ सरासर बोल रहे हैं। कभी कोई नेता ये नहीं कह सकता कि हम हारेंगे, हारता है वो भी ये कहता है हम जीतेंगे, लेकिन उनकी जो ये स्टेटमेंट है कि 350 पार, वो बिल्कुल गलत है। वो 3.5 ही पार होंगे। और ये आप कह रहे समझ रहे हो कि ये बीजेपी के गढ़, उसमें एसपी के गढ़ में हम खड़े इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये वास्तव में शाश्वत सत्य है। उत्तर प्रदेश में अब की बार पूरा जन दुखी है, कोई भी तबका समाज का ऐसा नहीं जो बीजेपी के कार्यनामों से, उसकी नीतियों से, कारगुजारियों से खुश हो। हर आदमी त्रस्त है। बात सिर्फ ये है कि हमारा विकास होता है शिक्षा से, रोजगार से, और हमारे जो युवा लोग हैं उनको सही रास्ते पर तभी हम ला सकते हैं जब उनको ठीक से रोजगार देंगे। और जब रोजगार मिलेगा तो हमारे पूरे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। वो हमारी जड़ काट रहे हैं शिक्षा के नाम पर, कभी निपुण भारत ले आते हैं, कभी शिक्षा मिशन ले आते हैं, लेकिन इसमें कोई दम नहीं। जो हम बच्चों को पढ़ाते, क्या काम करते हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या काम करता हूँ, ये बताना ठीक भी नहीं है। मैं क्या, क्योंकि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे लगा टीचर है। नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक समाज का जागा हुआ व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है। विद्यालय है हमारे गांव में, तो उन्होंने रोज़ एक नया बखेड़ा हमारे विद्यालय में खड़ा किया है। टीचर 50 वर्ष का हो गया, उसको बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते अब उसको नए प्रकार से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अध्यापक को समय नहीं दे रहे पढ़ाने का। तो उनका सिर्फ मकसद ये है कि गरीब का बच्चा पढ़ न सके।
अगर वो पढ़ जाएगा, संवैधानिक अधिकारों को जानेगा, रोड पे उतरेगा रोजगार के लिए, तो फिर हम शासन किस पे करेंगे। तो उनका कुल मिला के मानना ये है कि किसी भी तरह से इनको अशिक्षित रखा जाए, दबे कुचले लोगों को यहीं रखा जाए और रोजगार के नाम पर वो इतने काबिल ना हो सकें ताकि वो अपने हकों का सवाल पूछे। अच्छा आप बताइए क्या सोच रहे हैं, बताइए। चुनाव आने वाला है, कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सब मरे जाता, चुनाव का सोचे, सब मर गए। हाँ बिल्कुल। काम का है, दूध भू मत दो, नाज भू मत दो, डंडा बे पहुँचा आकाश पे, सबके रेट बढ़ गए, सबके। महंगाई कितनी हो गई है अब देखिए 200 रुपये पार हो गया सरसों का तेल, पेट्रोल डीजल देखो। महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में इस बार वोट करने, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, विकास का मुद्दा, कहाँ विकास करवा रहे हैं। चलिए भैया, ये मैनपुर की जनता है और तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में हावी होने वाला है, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हो जो महिला सुरक्षा से रिलेटेड हो और आवारा पशुओं की समस्या हो, तमाम ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मैनपुरी की जनता है ये, और चलेंगे लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से। फिलहाल के लिए नमस्कार।